मैं कैसे बयान करूं अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ जुमले तो कहते हुए भी इंसान थर्राता है। ये कैसे हैं कि इन जैसे आएंगे? क्या ये ऐसे हैं कि इन जैसा इनसे पहले कोई नहीं? न आदम इन जैसे, न नूह इन जैसे, न इब्राहिम इन जैसे, न मूसा इन जैसे, न ईसा इन जैसे। ये ऐसे हैं कि इनसे पहले इन जैसा कोई नहीं। तो परवरदिगार इनके बाद इन जैसा कौन? कैसे पहचाने कि इन जैसा कौन? बस सिर्फ इस बात को अर्ज करूंगा, बाकी कल हमें कैसे मालूम हो कि इन जैसा कौन? हम कहां इतनी सलाहियत रखते हैं कि हम समझ लें इन जैसा कौन। और अगर तूने हम पर छोड़ दिया तो फिर हम गैर को नहीं, हम अपने आप को इन जैसा कहेंगे। आप देख रहे हैं ये किसके इन जैसे की गुफ्तगू है? जिस जैसा कायनात में दूसरा नहीं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके सामने, कोई नबी इन जैसा नहीं, कोई रसूल इन जैसा नहीं, कोई मलक इन जैसा नहीं, कायनात की कोई मखलूक इन जैसी नहीं। सरकार का मकाम कोई मामूली मसाला नहीं है। कायनात की दूसरी कायनात की पहली मखलूक है ये। दूसरा मकाम है कायनात का। पहला मकाम खुद परवरदिगार आलम, दूसरा मकाम पैगंबर का मकाम है। कोई शोखी तो नहीं है, कोई मजाक या खेल तो नहीं है। मकाम है पैगंबर। इन जैसा कौन? हमें क्या मालूम? तू कह रहा हम इन जैसे नहीं, कुछ बता तो सही। अगर हमारे जिम्मे छोड़ दिया इन जैसे तो फिर तो बुरा हश्र होगा। कहा नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम घबराओ नहीं, ये इंतजाम भी हम ही करेंगे। यह इंतज़ाम भी हम ही करेंगे और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सिर्फ इतना करना कि कुरान को समझ के पढ़ लेना, काफ़ी समझ के पीना नहीं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इन जैसे का इंतज़ाम हम करेंगे। कहाँ करेंगे? कुरान में। होना तो कुरान ही में चाहिए, और कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिला तो और कौन समझेगा कि कौन कहाँ है? अगर पैगंबर कहेंगे तो कोई ना कोई इल्ज़ाम आ जाएगा, जिस तरह के इल्ज़ाम दिए लोगों ने। कुदरती कहे तो कुदरत कहे तो कहाँ कहे? का कुरान में कहेगी और कहाँ कहेगी? तवज्जो कीजिए, जिस पर तमाम मुस्लिमीन का इत्तेफाक है। आज जो कुरान में साफ साफ आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, अगर कहीं से कोई उल्टी सीधी बातें होती गलत हैं। आज जो कुरान हमारे सामने मौजूद है, बाय बिस्मिल्लाह से वन्नास के सीन तक बस जो है वो यही है। बिस्मिल्लाह के बे से वन्नास की सीन तक बस जो है वो ये है। इसमें न एक हर्फ कम है न एक हर्फ ज्यादा है। इसकी तरतीब पैगंबर की दी हुई है, आयतों की तरतीब भी, सूरों की तरतीब भी। अगर कोई इसके खिलाफ कहता है तो गलत कहता है। कुरान इतनी हल्की किताब नहीं है जो किसी गैर मासूम का अपने ऊपर एहसान ले। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जनाब आयतुल्लाह खुई और उनके शागिर्दों ने साबित किया इस मकाम को। इससे मुझे बहस नहीं है, मेरा मौजू ये नहीं है। लेकिन आज जो कुरान हमारे सामने मौजूद है यही कुरान है जो पैगंबर पर नाज़िल हुआ। अब इसमें क्यों है तरतीब नुज़ूल के एतबार से क्यों नहीं, उसके अपने दलाइल मौजूद हैं। कभी वक्त होगा तो आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन आज जो कुरान हमारे सामने मौजूद है, उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, तमाम फिरके शिया सुन्नी के तमाम फिरके इस बात पर इत्तेफाक करते यही कुरान पैगंबर पर नाज़िल हुआ। खो इसी कुरान में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैगंबर जैसा है इस कुरान में कि पैगंबर जैसा कौन है।
मुझे नहीं मालूम कि है कि नहीं है, लेकिन मैंने एक मंजर देखा कि कुदरत ने कहा कि रसूल खुदा से कि देखो अगर ये तुम्हारी बात नहीं मान रहे, आयतें आई, दलील आई, सब कुछ आया, बुरहान, सब कुछ नहीं मान रहे। देखिए बाज लोग होते हैं जो न मानने का पैसा लेते हैं, तो इसे आप कैसे मनवाएंगे? आखिर जो न मानने का पैसा ले रहा उसे कैसे मनवाइएगा? वो तो मानना ही नहीं। आपने लाख दलील दी, जैसे आपने देखा होगा ना बचपने में होता था कि वो एक चीज होती थी उसे ऐसे घुमा के छोड़ना होता था, फिर सुई वहीं वापस जाती थी। कुछ लोग इस तरह के हैं, लाख दलील दीजिए, सुई यहां तक लेके छोड़ी फिर वहीं पहुंच गई, क्योंकि वो उस न मानने का पैसा ले रहा है। जो मानना चाहता है उसको समझाना आसान होता है, जो न मानने की कसम खा ले उसे हम जैसा इंसान क्या पैगंबर नहीं मनवा सके? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। का देखो ये तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तुमने दलीलें दे दी, तुमने बुरहान पेश कर दिए, तुमने समझा दिया, नहीं मानते, कटहुज्जती करते हैं। अब क्या है का एक रास्ता है, आखिरी रास्ता, क्या? इनसे कहो कि हम अपने बच्चों को लाते हैं, आखिरी रास्ता। जब ये कटहुज्जती पर आमादा हो जाए तो फिर अब दलील वलील काम नहीं आती है। अब छोड़ो दलाइल को, तुमने ना तो दे दी में जाए, माने नहीं माने। अब आखिरी बात ये कह दो ताकि बिल्कुल फैसला हो जाए। क्या? इनसे कहो कि हम अपने बच्चों को लाते हैं, तू अपने बच्चों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तो अपनी औरतों को लाओ। हम अपने मर्दों को लाते हैं, तो अपने मर्दों को लाओ। ऐसा ही था ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद को। फमन हाज्जक मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालो आओ नदउ अबनाना, हम अपने बच्चों को लाते हैं, अबनाकुम तो अपने बच्चों को लाओ, वन्निसाना वन्निसाकुम, हम अपनी औरतों को लाते तो अपनी औरतों को लाओ, वअनफुसना वअनफुसकुम, हम अपने मर्दों को लाते हैं, जी नहीं, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। देखिए अरबी में निसा जम का सीगा है, प्लूरल है इमरा का, जिसका तर्जमा है औरतें। इसके मुकाबले में जब कोई चीज आएगी, इसके मुकाबले में आएगी, उसका मुकाबल क्या है अरबी में? रजुल, जिसकी जम है रिजाल। अरबी में रिजाल नहीं है कैसे नहीं? कुरान ही में है, मिनल मुमिनीन रिजालुन, मोमिनों में कुछ मर्द ऐसे हैं। खूब यहां भी कहता है परवरदिगार आलम ला वनिसाना वनिसाकुम वरिजालना वरिजालकुम, हम अपने मर्दों को लाए तो अपने मर्दों को लाओ, निसा के मुकाबले में रिजाल आना चाहिए था, लेकिन कुदरत नहीं कह रही। हम अपने नफ्सों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ। अब बाद में मुफस्सिरीन कहते रहे कि ये नफ्स वही रजुल के माना में, इससे क्या बहस है? कुरान लफ्ज दे रहा है, कुरान आफाकी किताब है, ग्रामर की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। हम अपने नफ्सों को लाए, नफ्स यानी देखिए नफ्स, रूह, अक्ल, ये सब एक ही चीज के नाम हैं। यानी इंसान का बातनी चीज हिस्सा वो जो हाथ, जो दिन की मजलिस में कह रहा था, जो हाथों को चला रहा है, जो आंखों को दिखा रहा है, जो जबान को बोलने की ताकत दिए हुए है, जो कान को सुनने की ताकत दिए हुए है, जो दिल को पंप करने की ताकत दे रहा है, वो क्या चीज है? वो रूह है। उसी को रूह भी कहते हैं, उसी को नफ्स भी कहते हैं, उसी को अक्ल भी कहते हैं, सब कुछ उसी को कहते हैं। एक बातनी चीज इंसान की, उसे नफ्स कहते हैं। हम अपने नफ्स को लाए, नफ्स से पैगंबर यानी खुद पैगंबर, यानी जाने पैगंबर, यानी रूह है पैगंबर, यानी नेक्स्ट टू पैगंबर। अब पता चलेगा क्या हुआ। अब ये बात यहाँ की नहीं है, लेकिन जल्दी से कह रहा हूं, जितने जुमले कुरान, जितनी लफ्ज़ें कुरान मजीद ने रखी, सब प्लूरल, सब जम।
अबनाना, बच्चों को लाओ, कम से कम 3 बच्चे। जब तक एक हो इब्न, 2 हो इब्नान, 3 हो तो अबना। जम का इतलाक 3 से कम पे नहीं होता। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे अकलाम दीजिए, तो आप न 1 कलम दे सकते हैं न 2 कलम दे सकते हैं, 3 कलम कम से कम देंगे, ज्यादा जितने जी चाहे दीजिए। वाज़ेह है ना? अगर हम कहें कलम दीजिए, आप 1 दे दीजिए, बात पूरी हो गई। कलमान 2 कलमान दीजिए तो आप 2 देंगे। अकलाम कम से कम 3, इससे कम पे इतलाक ही नहीं होता। रसूल अल्लाह, कुरान कह रहा बच्चों को लाओ, कम से कम 3 बच्चे। कुरान आप ही ने तो कहा है हम अपने बच्चों को लाते हैं तो कम से कम 3 लेके जाइए। आप ही ने तो कहा हम अपनी औरतों को लाते हैं, कम से कम 3 औरतें। आपके यहां कमी तो नहीं है? आप ही ने तो कहा है हम अपने नफ्सों को लाते हैं, ले जाइए। देख रहे हैं आप? वो पैगंबर जो इस आयत की तरतीब की रियायत करे मिस्दाक में, देख रहे हैं आप? तरतीब की रियायत कर रहे हैं पैगंबर मिस्दाक में। कैसे? जब लेके चले तो गोद में बच्चा, अपने साथ एक गोद में 1 उंगली पकड़े हुए या दोनों उंगली पकड़े, मुझे इससे बहस नहीं है। उसके पीछे जनाब सैयदा, उनके पीछे जनाब मौलाए कायनात। जबकि होना यह चाहिए था अली साहिब जुल्फ़िकार है, कोई तीर मार दे, कोई नेज़ा फेंक दे, सबसे आगे अली को होना चाहिए था। या रसूल अल्लाह, हर जंग में अली सबसे आगे थे आपके, आज पीछे क्यों? का कुरान की तरतीब को देख, कुरान की तरतीब को देख। अबना आना, हम बच्चों को लेकर के आए, वह निसा आना, और औरत को लेकर के आए, वह अनफुसाना सबसे आखिर में है। जो पैगंबर तरतीब का लिहाज करे, उसने लफ्जों का लिहाज सिंगुलर प्लूरल में क्यों नहीं किया? पैगंबर आवाज देंगे, करूं क्या? मुझे झूठों के मुकाबले में जाना है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हमें झूठों के मुकाबले में जाना है तो लाजमी है कि सच्चे जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि मदीने में सच्चे नहीं है, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि मदीने में सच्चे नहीं है, लेकिन पैगंबर अपने मेयार से सच्चे ले जाएंगे। तवज्जो कीजिए, आज पहचानवाना है दूसरों के मुकाबले में, मेयार पैगंबर पर सदाकत आनी चाहिए। क्योंकि अगर यह कहा जाता कि बच्चों को लाओ तो किसी को ले लेते, अपने बच्चों को लाता हूं जिनकी निस्बत मुझसे हो कम से कम सदाकत के एतबार से, जिनकी निस्बत मुझसे हो सदाकत के एतबार से। जब अपने लेवल से पैगंबर ने सदाकत का मेयार देखा, बच्चों में 2 दिखे, औरतों में 1 दिखी, नफ्स में 1 नजर आया। जब खुदा को पता था कि ऐसा ही है तो फिर जम में आयत क्यों आई? आयत भी वाहिद के सीगे में आती, क्या खुदा नहीं जानता था? खुदा जानता था। अगर आयत वाहिद के सीगे में होती तो लोग ये कहते कि थे तो और भी, आयत में जगह नहीं थी। कुदरत ने कहा नहीं नहीं, बहुत जगह है, ब्लैंक चेक है, जितने चाहो लेकर के आओ। इंतखाब नजर पैगंबर ने जब देखा तो सदाकत के उन्वान पर 2 नजर आए, जिनकी सदाकत का लेवल पैगंबर की सदाकत के लेवल से मिल रहा था। जब औरतों में देखा तो 1 नजर आई, नफ्सों में देखा तो 1 नजर आया। क्यों? अब कौन जा रहा है? क्या ये आखिरी नबी है, या आखिरी रसूल है, या आखिरी इमाम है? कहां जा रहा है? अपने जैसों को पहचानवाने जा रहा है। एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअते बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा। पैगंबर से बेहतर मुमकिन नहीं,
बेहतरी का सिलसिला पैगंबर पर टिक गया। अब इसके बाद पैगंबर जैसे, यहाँ से इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू की इब्तिदा होगी। लेके चले पैगंबर, लोगों ने आते हुए देखा, समझदार थे, समझदार थे, बचा गए अपने आप को। कहते हैं देखो, इन्नी ला अरा वजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये कुदरत से कह दें कि पहाड़ को हटा दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा। मुबाहला न करना, वरना साल के अंदर अंदर पूरी कायनात में कोई मसीही नहीं बचेगा, कोई नसारा नहीं बचेगा पूरी कायनात में। देख रहे हैं आप, नहीं किया मुबाहला, कहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं मैं सब मंजूर है, मुबाहले की बात नहीं होनी चाहिए। ये मंजिल थी। अब उसके बाद क्या हुआ उसको मैं नहीं बयान कर सकता अभी, चूंकि वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं रही। अपने आप को मनवाने के लिए बच्चों का ले जाना जरूरी होता है। बाज मनाजिल ऐसे होते हैं, बाज मनाजिर ऐसे होते हैं कि जहां बच्चा वो काम कर जाता है। हुसैन इब्न अली ने नाना की गोद से इस मंजर को देखा था। आ गई गुफ्तगू इस मकाम तक, हुसैन भी अपने मकसद की तकमील के लिए एक बच्चा लेके चले। और इस बच्चे ने वो काम किया कि तारीख जिसे महसूस नहीं कर सकती। आज भी इंसान इस जगह पर आके दम तोड़ देता है कि आखिर इस बच्चे की खता क्या थी। आपको मालूम है, इस बच्चे का लक़ब बाबुल हवाइज है। करबला में साये हुसैनी में 2 बाबुल हवाइज हैं, एक 34 बरस का अब्बास और एक 6 महीने का अली असगर। ये अपने बड़ी गिरह खोल दिया करते। मंजर बता ही गई। ये चंद जुमले इसी शहजादे के हवाले से मैं तारीख के एतबार से मसाइब पढ़ना चाह रहा था रोज़े अव्वल से, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा हूं। इमाम हुसैन मैदान में आए और आने के बाद आवाज़ दी, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? हल मिन मुगीसिन यरजुल्लाह बिइगासतिना, है कोई पनाह देने वाला कि जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद पर हमें पनाह दे? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हुसैन का इस्तिगासा बेजवाब नहीं गया। खैमे से रोने की आवाज़ आई। सैयदो शुहदा दर खैमा पर वापस आए, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा था बहन जब तक मैं हूँ मत रो, चूंकि तुम्हारे रोने की आवाज़ हुसैन से सुनी नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जनाबे ज़ैनब ही हुसैन को इतना चाहती हैं, खुद इमाम हुसैन भी इतना ही चाहते। भैया न रोती, लेकिन क्या करूं, आपकी आवाज में इतना दर्द था कि असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। लाओ ला मेरे बच्चे को लाओ। लिया, घोड़े पर बैठे हैं हुसैन, अपनी आगोश में रखा, अबा का दामन डाला, लेके चले। कहां जा रहे हैं? अगर इस मंजिल को आप सोच ले तो रोने के लिए बहुत है। कहां जा रहे हैं? मांगने जा रहे हैं। ये वो घराना है जिसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है।
हमेशा अता किया है, रोजे पर रोजा रख लिया, लेकिन दरवाजे से साइल खाली नहीं गया। इस दर्द को हुसैन इब्न अली के मिर्जा दबीर ने महसूस किया और कहते हैं एक एक कदम पर सोचते थे सिफ्ते मुस्तफा, ले तो चला हूं फौज उदू से कहूंगा क्या। ले तो चला हूं फौज उदू से कहूंगा क्या, न मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, और मिन्नत भी करूंगा तो वो देंगे क्या भला। बैत सुन सकेंगे आप? अरे एक एक कदम पर सोचते थे सिफ्ते मुस्तफा, ले तो चला हूं फौज उदू से कहूंगा क्या, न मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, और मिन्नत भी करूंगा तो वो देंगे क्या भला। पानी के वास्ते न सुनेंगे उदू मेरी, बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। लेके आए ये सच है कि हुसैन पानी मांग नहीं सके। आवाज देते या कौम इल्लन तरहमुनी फरहमु हद तिफ्ल, अरे कौम वालों अगर तुम हम पर रहम नहीं कर रहे, कम से कम इस बच्चे पर रहम करो। अभी भी पानी मांगा नहीं। एक जुमला कहा मौला ने, अमा तरौनहु कैफा यतलव्वा अतशन, अरे क्या तुम नहीं देख रहे कि ये बच्चा प्यास से कैसे तलज्जी कर रहा है। अरे कैसे पढ़ूं अजीजों, अगर अली असगर की मजलिस न होती तो न पढ़ता। तलज्जी, तलज्जी किसे कहते हैं आप जानते हैं? अरबी इतनी बलीग ज़बान है, तलज्जी किसे कहते हैं? जब मछली को पानी से निकालते हैं जब मछली को पानी से निकालते हैं तो मछली की तीन हालतें होती हैं। पहली हालत वो है जब मछली जमीन पर उछलती है, जब तक ताकत रहती है उछलती रहती है, और जब प्यास की शिद्दत से ताकत नहीं रह जाती तो अपनी जगह पर करवटें बदलती है, और जब इसकी भी ताकत नहीं रह जाती मुंह खोलती है, कभी बंद कर लेती। अरे इसी हालत को तलज्जी कहा जाता है। अरे क्या नहीं देख रहे मेरा बच्चा प्यास से कैसे मुंह खोलता है और बंद करता है। हुसैन का जवाब कैसे मिला? हुरमुला ने तीर को जोड़ा, अली असगर ने हुमक के गर्दन पर लिया। बच्चा इस कान से उस कान तक ज़बा हो गया। मख्तल ने एक जुमला लिखा, इसी में मजलिस तमाम हो गई। मख्तल कहता है फन कलब सभी अला यदिल इमाम, बच्चा इमाम के हाथों पर पलट गया। ये क्या हुआ? बच्चा इमाम के अभी तक लिए थे, अली असगर का चेहरा हुसैन इब्न अली की तरफ है, बच्चा तीर खा के पलट गया। मुझे नहीं मालूम अली असगर ने ये काम क्यों किया। अरे शायद वजह ये हो, तुम्हें नहीं मालूम मेरे बाप का दिल कितना टूटा है, अपने आप को पलट दिया। मेरी चिदी हुई गर्दन बाप न देखे,